बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पर एक आज वो पल है, आज वो दिन है कि दो महापुरुष, एक वो महापुरुष जिन्होंने इस देश को एक शानदार, एक महान संविधान दिया, और एक वो महापुरुष उस संविधान की भावनाओं को, उस संविधान के उद्देश्य को धरातल पे लागू करने के लिए इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर अपना तन मन धन लगा के इस इलाके में जागृति का काम किया और संविधान को धरातल पे लागू कराने का जो काम किया, मामा बालेश्वर जी की उनकी मूर्ति अनावरण कार्यक्रम आज संजोग बैठा है कि एक तरफ संविधान निर्माता अंबेडकर जी और दूसरी ओर मामा बालेश्वर जी, दोनों के उद्देश्य सेम थे। और इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में और अंबेडकर जयंती के इस कार्यक्रम में हमारे, आप सब सोच रहे होंगे कि जो मुख्य अतिथि बना रखे सांसद जी, उनको ही पहले ले लिया है। मैंने लड़ झगड़ के लिया है समय, मैंने लड़ झगड़ के पहले समय लिया है। कार्यक्रम की जो व्यवहारिकता है कि उनको मतलब बाद में या सेकंड लास्ट बुलाते हैं। अरे हाँ, एमएलए साहब कह रहे सहमति से। हाँ, सहमति से हुआ नहीं, इधर सहमति से, उधर लड़ झगड़ के। तो हमारे इस आगे की पंक्ति में बैठे हुए पूर्व टीएडी मिनिस्टर हमारे माननीय अर्जुन जी, वर्तमान घाटोल विधायक नानालाल जी, स्थानीय विधायक और अध्यक्षता इस कार्यक्रम के कर रहे हैं रमीला जी, साथ ही भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य हीरालाल जी, यहाँ के विधायक प्रत्याशी रहे भाई राजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, और साथ ही हमारे जैन साहब बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्र प्रदेश संयोजक से लगा के, और इस कॉलेज में पढ़ने वाले समस्त बालक बालिकाएं, सारे सामाजिक संगठन, यहाँ का जो कहे कि इस महाविद्यालय का जो परिवार है और परिवार के मुखिया प्रिंसिपल साहब, आपकी भावनाओं का हम कदर करते हैं, पर हम चाहेंगे कि आप बैठ जाएं। आपने कहा मैं खड़ा ही रहता हूं, पर हम चाहेंगे आप बैठ जाएं। और कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे हुए सारे सरपंचगण, समस्त पार्टियों के पदाधिकारीगण, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारीगण, आज का दिन हमारे देश के लिए एक गौरवशाली दिन है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनके सहयोगी जो संविधान निर्माता समिति के जितने सदस्य थे, इन सब लोगों ने मिलके 2 वर्ष 11 माह मतलब 18 दिन, मतलब 3 वर्ष के आसपास का समय इस देश को संविधान, एक मजबूत संविधान देने का काम किया। और उनकी जन्म जयंती पे आज विभिन्न जगह कार्यक्रम हैं। हम 1 या 2 कार्यक्रम करके आ रहे हैं, आगे भी 2 कार्यक्रम हैं डूंगरपुर जिले में भी, इसलिए मैंने पहले समय ले लिया है। मैं क्षमा चाहूंगा आप सबको मेरी ओर से अंबेडकर जयंती पे खूब खूब बधाई। और ये हम सबका उद्देश्य है, हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर हम इस इलाके को मुख्य धारा में कैसे ले जाए। यहाँ पर देखा गया है, हमने, आप सब महसूस भी कर रहे हो, शिक्षा का बड़ा अभाव है। और मामा बालेश्वर जी के बारे में मेरे से ज्यादा ये वडील बैठे वो जानते हैं। वो शायद यूपी और बिहार से थे और इस क्षेत्र में आए, यहाँ के लोगों की पीड़ा देखी, यहाँ की जो समस्या देखी, शिक्षा का अभाव देखा, कुपोषण देखा, भूखमरी देखी। उन्होंने भक्ति के माध्यम से इस क्षेत्र में सामाजिक सुधार, उसको लेकर नशा मुक्ति की बात करो, कुपोषण की बात करो, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे ले जाना है लोगों को, हर तरफ से। और अंत में उन्होंने इन सारी समस्या का जड़ जो लगा उनको, राजनीतिक नेतृत्व का अभाव। उनका जब शुरुआत में आया, जब इनके बारे में मैंने सुन रखा है, पढ़ रखा है कि शुरुआत में उनका राजनीतिक नेतृत्व का कोई उद्देश्य नहीं था। शुरुआत में यही था कि क्षेत्र का डेवलप किया जाए, विकास किया जाए, यहाँ की जनता को
सुविधाएं मिले, यहाँ जो जमीन का जो अधिकार, यहाँ पर जो शिक्षा है, इन सारी चीजों को लेकर उनको देखा, उन्होंने आंदोलन किए, कई प्रकार की यातनाएं सही उन्होंने, मामा बालेश्वर जी ने। और उस समय उनके सामने जो परेशानियां आई, तो परेशानियां आने के बाद एक ही बात लगा उनको कि सारी समस्याओं का जड़ एक ही है, राजनीति में जाए। और इसलिए उन्होंने यहाँ पर पार्टी बनाई। वो पार्टी जो चल रही थी जनता दल, उस पार्टी का यहाँ पर उन्होंने नेतृत्व किया और एक राजनीतिक नेतृत्व करने का जो उन्होंने काम किया, और उसी के परिणाम की वजह से काफी कुछ परिवर्तन भी आए। और उस वही परिणाम आज रमीला जी को एज ए मैं हूं सांसद के रूप में हम सबको मिला है। उनके कर्मों का जो कहे कि हम सबको फल मिला है। तो वही चीज में जब विधायक था, तो मैं यहाँ के जो कार्यकारिणी बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने बुलाया था, तो कहा कि मेरे साहब कुछ देना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं विधायक पद से कुछ दे सकता नहीं हूं। सबने कहा कुछ भी देना पड़ेगा। तो मेरी पहले से परिपाटी रही है कि मैं घोषणा कोई करता नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ न कुछ करा दूंगा। तो प्रशासन की तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से, बच्चों की तरफ जी का नाम से ये महाविद्यालय है, लेकिन मूर्ति नहीं है, तो आप मूर्ति का करा देना। तो मैंने कुछ सहयोग किया और यहाँ के भामाशाहों ने सहयोग किया और मूर्ति का। और ये मूर्ति अनावरण कार्यक्रम भी ऐतिहासिक रहेगा। लगभग 3 से 4 बार कार्यक्रम सेट होके कैंसिल हुआ है। मेरा समय सेट हुआ तो मैडम का नहीं हुआ, मैडम का हुआ तो मेरा नहीं हुआ, हो सकता है हम दोनों का हुआ, शायद प्रशासन का नहीं सेट हो रहा था। और आज ये सौभाग्य और ये संजोग बैठ गया, कार्यक्रम सफल हुआ। हम ये पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि कौन सा गठजोड़ है। ये संवैधानिक गठजोड़ है, ये संवैधानिक गठजोड़ है। और ये संविधान, आज हमारी पार्टी है, आज इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, जेडीयू है, जितनी राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हर पार्टी का अपना एक विचारधारा है, हर पार्टी का अपना एक विचारधारा है। विधानसभा मतलब हर पार्टी का एक अपनी विचारधारा के साथ एक अपना संविधान है। लेकिन इस सबसे बड़ा संविधान, इस सबसे ऊपर का संविधान भारत देश का संविधान है, जो भीमराव अंबेडकर जो उनके सहयोगियों ने बनाया। तो वही गठजोड़ है, संवैधानिक गठजोड़ है। और यही नहीं, सारे ऐसे कार्यक्रमों में या ऐसे जगह अपनी विचारधारा को साइड में छोड़ के, या अपनी विचारधारा को कुछ समय के लिए देश हित में और हमारे जो महापुरुष रहे हैं उनके हित में हम सबको एक मंच पे आने की जरूरत है। ये इसी को मानना है कि संवैधानिक गठजोड़ है। और ये संवैधानिक गठजोड़ हम चाहेंगे इस क्षेत्र में बरकरार रहे। और हम चाहेंगे कि जब संविधान की बात आए, इस क्षेत्र के विकास की बात आए, जल जंगल जमीन की बात आए, गोविंद गुरु महाराज का जो इतिहास है, उनका जो संघर्ष है और उन अधूरे सपने को पूरा करने की बात आए, तो उस समय सारे पार्टियों को, लोगों को अपनी पार्टी छोड़ के एक मंच पे आने की जरूरत है। क्योंकि इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या आज शिक्षा की है। आज देखे होंगे इस कॉलेज में समस्या है, व्याख्याता नहीं है, कमरे भी नहीं है। स्कूलों में, ग्रामीण इलाकों में, सभी इलाकों में लोग सरपंच को गालियां दे देते, सरपंच हो सकता है हमको दे देते, सब मिलके हमको दे देते, हम एक दूसरे पे आरोप लगा दे, उससे समाधान नहीं होगा। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्षेत्र में भला कैसे करें। आज तक देखा हुआ है, अभी लाइट वाला मैंने बोला, और मैं मंत्री जी भी कई बार बहुत कम कोशिश करते हैं किसी कमेंट करना, मुझे भी ठीक नहीं लगा, लेकिन मैंने बोला आज कि लाइट का जब मामला आया, मैंने एससी साहब को फोन किया, कोई कटौती नहीं है आज। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हुए। ऐसी बत्ती राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों में इस तरह से चीजें होती है तो बुरा लगता है। लेकिन क्या करें, देश में ऐसे लोग जो हैं, जो नकारात्मक, अपनी ताकत का इस्तेमाल नकारात्मक सोच के साथ उपयोग करते हैं। हर व्यक्ति को, हर पदाधिकारी को, हर कर्मचारी को, हर जनप्रतिनिधि को अपनी ताकत का इस्तेमाल सकारात्मक कार्य में करना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं अंत में पुनः कॉलेज प्रशासन को और इस मुहिम को यहाँ तक आज संजोग बिठाने की मूल कड़ी बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा लड़कों ने मेरे को इतनी जीत की, मैंने कहा तलवाड़ा से मैं बढ़ा के मूर्ति बड़ा करवा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद। आपने हमें यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, और उम्मीद रहेंगे कि ये संवैधानिक गठजोड़ आगे भी बरकरार रहे अनुसूचित क्षेत्र के
अंतर संवैधानिक अधिकारों को लेके, यहाँ के युवाओं को लेके, यहाँ की समस्याओं को लेके प्रशासन ने कुछ मांग की थी। कॉलेज को लेके, कॉलेज की समस्याओं को लेके, बाउंड्री है, भवन है, अवश्य उस समय में सांसद नहीं था तो छोटा मोटा जो भी मूर्ति का मदद किया था, लेकिन आज मैं सांसद हूं, अवश्य मुझे लिखित में उपलब्ध कराना जो डिमांडें हैं मेरी गाइडलाइन के अनुसार जो भी होगा मैं अवश्य इस कॉलेज को मदद करूंगा। धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय संविधान, जय वीर प्रदेश। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय जोहार का नारा है। आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार। और सभी साथियों को आराम से बैठना है। हमारे सारे वक्ता बाकी हैं, सब अपने विचार रखेंगे, सबके विचारों को आदान प्रदान करना है, सुनना है, इसके बाद जाना है। ऐसा नहीं हो जाए मैं चले जाऊं आप सब चले जाओ। कार्यक्रम 4 बजे तक चलना चाहिए मेरे साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लोकप्रिय सांसद